जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। दोस्तों आज आपके साथ कंकर की जो बीमारी है उसके हवाले से डिस्कस करूंगा, गुफ्तगू आप लोगों से करना चाह रहा था। एक्चुअली मुझे ना, आपको याद होगा किसी दोस्त से पिछले दिनों एक जोड़ा बच्चों का गिफ्ट हुआ है मुझे, तो उनमें से ना एक बच्चे को कंकर है। अब आज हम कंकर के हवाले से डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, उसकी अलामत, उसकी सिम्टम्स, उसकी वजूहात, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। दोस्तों वैसे तो कंकर पाउडर 12 से 15 हज़ार में मिलता है, जो हम जैसे गरीब बंदे तो भाई इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम कोशिश करते हैं कि उसका जो मुतबादल होता है, उसका जो दूसरा वे होता है, आसान वे, उसे हम तलाश कर सकें। ठीक है, ये अब माशाल्लाह ये देखिए, ये मेट्रोडाइन सीरम मैंने लिया है। आज सबसे पहले तो आज आपको तशखीस करना बताता हूँ कि तशखीस होती कैसे है, हमने कैसे कंकर को पकड़ना होता है। दोस्तों आज मेरे एक पट्ठे को, टैडी पट्ठा है, उसको ना कंकर की अलामत जाहिर हो गई है, क्लियर हो गया। अब मुझे पता कैसे चला है ये आपसे डिस्कस करूंगा, और इसके अलावा आप लोगों को ये बताऊंगा कि कंकर की वजूहात क्या है। दोस्तों जब मैंने ये पट्ठा लेके आया हूँ ना, तो उस वक्त इसे रेशा था। अब वो जो रेशा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जो इसका फ्रंट पोर्ट होती है, आगे वाली जो पोर्ट होती है, उसके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। दोस्तों एक बात और याद रखें, अक्सर दोस्तों को ये गलत फहमी है कि जो कंकर है वो गले से शुरू होता है। अक्सर दोस्तों को ये गलत फहमी है कि जो कंकर की बीमारी है वो गले से शुरू होती है, जबकि हर चीज़ इसके अपोजिट है। जो कंकर की बीमारी है वो हमेशा पोर्ट से, स्टमक से जो है उससे शुरू होती है। अमूमन आगे वाली जो स्टमक होती है, जो उसका मेन डाइजेस्टिव पॉइंट होता है, मतलब डाइजेस्टिव पॉइंट क्यों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कबूतर की आगे वाली पोर्ट होती है, उसने जो भी उसने दाना खाना है, खुराक खानी है, उसको नरम करने का काम यहीं से शुरू हो जाता है। वो तक दाना होगा तो वो 4 से 5 घंटे में नरम होगा, बोरे होंगे तो वो 2 से 3 घंटों में नरम होंगे, और इसी तरह जो पानी की मिकदार है वो डायरेक्ट यहीं पे आती है, यहीं से जो है ना वो फिर खुराक जो है ना वो नरम होने शुरू हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्लियर कट बात है कि जो कंकर की बीमारी है वो मैदे से शुरू होती है, ना कि वो गले में शुरू हो। अमूमन इसका जो पहला सिम्टम होता है वो रेशा होता है। और इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि अमूमन जब मौसम तब्दील हो रहा है कि दाने सिज्जल वाले होते हैं, यानी कि उनमें सिल होती है थोड़ी थोड़ी, जिस वजह से कबूतर के पोर्ट के अंदर जो फफूंदी वाला दाना होता है, हमें बज़ाहिर वो फफूंदी नजर नहीं आ रही होती यार। जो फफूंदी वाला दाना होता है वो हमें बेसिकली फंगस, जिसे हम आम ज़बान में फंगस या फफूंदी कहते हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। होता यह है कि जब दाना गीला हो, दाने के अंदर नमी बहुत ज़्यादा हो, तो वो एक जगह पे पड़ा रहे, तो उसके अंदर जो फंगस है, जो फफूंदी है, वो पैदा हो जाती है। जब यही दाना फफूंदी वाला कबूतर खाते हैं, और ये बज़ाहिर जो इब्तदाइया तौर पे हमें नज़र नहीं आती फफूंदी, अब इब्तदाइया तौर पे जब हम वो दाना खाते हैं तो वो दाना स्टमक को जाकर डैमेज करता है, जो जहाँ पे ये एक सफ़ेद कलर का जो मादा कह ले वो डेवलप हो जाता है। अब वही सफ़ेद कलर का जो मादा होता है वो आगे चल के गले को भी तबाह करता है, मुंह को भी तबाह करता है, अंदर वाली स्टमक को भी तबाह करता है, और इसके अलावा जो अंतड़ियाँ होती हैं वो मादा वहाँ पे जाके जम जाता है, जिसे कहते हैं कि वो ब्लॉकेज कर देता है। क्या करता है? ब्लॉकेज कर देता है, जिस वजह से कबूतर बीमार होता है और कबूतर दाना पानी खाना पीना छोड़ देता है। क्या सिम्टम्स होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये याद रख ले, जो कंकर है इट्स अ फंगल डिजीज। कंकर इज अ फंगल डिजीज, इसकी कोई और वजूहात नहीं है। जो गले में कंकर सफ़ेद मादा जम जाना, पोर्ट के अंदर सफ़ेद मादा आ जाना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो फंगल डिजीज़ होती हैं। अमूमन ये बात याद रख लीजिएगा, जो दोस्त कबूतरों को रोज़ाना की बुनियाद पे दाना अच्छी तरह धो के और खुश्क करके देते हैं, उनके कबूतरों को कंकर आने के या फंगल डिजीज़ आने के 0% चांसेस हो जाते हैं। और जो मेरे जैसे लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, तो उनके कबूतरों को जो फंगल डिजीज़ होती है वो ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि
फफूंदी अमूमन बीठ लग जाए उससे भी फंगल आ सकती है। इसके अलावा खुड्डे के अंदर प्रॉपर गर्मी धूप नहीं जा रही तो भी फंगस डेवलप होती है। और इसके अलावा दाना प्रॉपर तरीके से धोया और खुश्क नहीं किया जाता तो भी फंगल डिजीज जो है वो डेवलप हो जाती हैं। तो अभी मैं इसकी ये आपको अलामतें बताई थी, अभी आपको एक परिंदा दिखाता हूँ, उसकी क्या वजूहात है और एंड पे उसका चल के जो है ना वो आपको इलाज बताऊंगा कि उसका आजमूदा और आसान तरीन इलाज क्या है। ये बिल्कुल आजमूदा है, इसमें बताऊंगा 2 सिरप है, एक सिरप मिल जाए तो वो तो सोना है, ठीक है। दोनों सिरप के मुतालिक बताऊंगा कि कौन से सिरप डालने चाहिए, किस तरह डालने चाहिए, क्या सूरत हाल होनी चाहिए। पहले मैं आपको कबूतर की सूरत हाल दिखाता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। अच्छा दोस्तों, आज माशाल्लाह शहरियार साहब भी मेरे साथ हैं और मानो भी मेरे साथ है, बिटिया रानी, ये दोनों मेरे साथ। शेर जरा साइड। अच्छा दोस्तों, अब ये देखें, ये एक परिंदा, ठीक है, इसको कैंकर हो चुका है, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले 2 चीजें देखें, जब भी कंकर की तशखीस करनी हो, देखें आपका कबूतर ढीला है, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा, इस वक्त इसने थोड़ा सा दाना खाया हुआ है, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, यहाँ पे हल्की सी हाथ लगा के देखें तो बाकी पोर्ट के हिस्से से ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ से सेंटर के अंदर एक छोटा सा दाना फील होगा। आप उंगली से लगाएंगे इस जगह पे, इस जगह पे आप उससे उंगली लगाएंगे तो आपको फील हो जाएगा। अभी इसी परिंदे को कैंकर था, कैंकर शुरू हो गया था, लेकिन मैं इसे चेक नहीं कर सका क्योंकि ये मुझे गिफ्ट हुआ, तो इसलिए अब इसका कैंकर अय्या हो गया। अब ये देखिए, पहली सिम्टम्स, अगर आपने कबूतर को गले से बचाना है तो ये वाला जो हिस्सा होगा ना, यहाँ पे ये वाला जो पोर्ट का पहला हिस्सा होता है, इसके दरमियान में यहाँ पे हल्की सी आपको जो है ना वो जैसे कोई पत्थर कह लें, सख्त चीज महसूस होगी। ये इब्तदा होती है कैंकर की। अब ये देखें, इसका मुंह देख रहे हैं आप, 1 मिनट में इसे जरा सीधा कर लूं, ये आप इसका मुंह देख रहे हैं, इसके मुंह के अंदर ये वाली सूरत हाल आ जाती है जैसे रेशा रेशा, और इस वक्त ये वाला जो हिस्सा होता है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये मुकम्मल तौर पे पैक्ड है। अभी वैसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसे जल्दी पकड़ लिया, अगर 1 दिन और हो जाता तो इसने ये वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पे बंद कर देना था, सफ़ेद कलर का इसके अंदर रेशा जम जाना था। ठीक हो गया दोस्तों। फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, कबूतर सुस्त हो रहा है और यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है उसे उस वक्त देखे जब कबूतर भूखा हो, दाना ना खा रहा हो, तो यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको ना गिल्टी सी महसूस होगी, वजनी चीज़ जैसे महसूस होती है वो होगी। और अगर इससे भी आगे सिलसिला आ जाए कंकर का तो कंकर की ये सूरत हाल हो जाती है। ये देख रहे हैं, इसका मुंह और ये वाला जो गला होता है, यानी कि जो यहाँ पे इसका गला है, गले से जहाँ से एसोफेगस नैली, मेन नैली जो होती है वो शुरू हो रही है, तो यहाँ पे वो चूड़ी बन जाती है, इसे अमूमन कंकर कहा जाता है। अब दोस्तों इसके लिए मेरा जो फार्मूला है वो बेहतरीन फार्मूला दोस्तों, 2 सिरप है, एक होता है मेट्रोडाइन सादा, ये मेट्रोडाइन चॉकलेट है। पूरे लाहौर में से मैं ढूंढ निकला हूँ, मुझे इस मेट्रोडाइन सादा नहीं मिला, सभी कह रहे हैं शॉर्ट है। अब मैंने ऑर्डर करवा दिया ताकि ज्यादा सिरप मंगवा लूँ। मैं तो 8-10 सिरप ये पास रखता हूँ, जब जरूरत पड़े तो साल के अंदर इतने इस्तेमाल हो ही जाते हैं। तो मुझे पूरे लाहौर में से मेट्रोडाइन सादा सिरप नहीं मिला। आपने क्या करना है, अब इसकी तशखीस मुझे हो चुकी है और मैं लेट हूँ। अब मैंने इसे क्या किया, मेट्रोडाइन सिरप है, ये वाला जो मेट्रोडाइन है ये DS है, ठीक है, मेट्रोडाइन DS है, ये आप देख रहे हैं, ये मेट्रोडाइन DS है। अगर दोस्तों आपको मेट्रोडाइन सादा सिरप मिल जाए, मेट्रोडाइन सादा सिरप आपको मिल जाए तो उससे बड़ी चीज कोई नहीं, लेकिन अगर मेट्रोडाइन DS चलता है तो ये भी हमारा काम कर देगा। यानी कि मेट्रोडाइन है तो सेम, लेकिन ये DS है, इसे चॉकलेट भी कहते हैं, मेट्रोडाइन चॉकलेट वाला, ठीक है। ये इसकी शीशी होती है, ये आप देख लें, देख रहे हैं दोस्तों, ये मेट्रोडाइन DS है। अब मैंने क्या किया कि अब मुझे तशखीस हो चुकी है इसकी, मैं यानी कि लेट हूँ, तशखीस के अमल से लेट हूँ। अगर गले की तरफ आ जाए दोस्तों, अगर गले की तरफ आ जाए इन्फेक्शन तो फिर आपने 2 शीशी लेना है। और अगर सिर्फ इब्तदा में जैसे मैंने आपको बताया, इब्तदा क्या बताई थी मैंने आपको, पोर्ट के अंदर यहाँ पे गिल्टी सी बन जाना, ठीक है, वो फील होता है हमें कि इसके अंदर गिल्टी बन चुकी है, तो आपने 1 शीशी देना है। अगर
जैसे मेरे इस कबूतर की तशखीस मुझे लेट हुई है, अगर उसके गले तक आ जाए तो फिर आपने 2 सीसी इस्तेमाल करना है। और अगर तशखीस जल्दी हो रही है, यानी कि आपको जल्दी हो पता चल गया, तो फिर आपने क्या करना है, इसे 2 सीसी देना है। उसके बाद क्या करना है वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये देख ले, आपके सामने दे रहा हूँ और इसके गले के अंदर बड़ी मुश्किल से जा रहा। ये मैंने इसे 2 सीसी दे दी है। अब इसके बाद वाला जो अमल होता है ये होता है थिक थोड़ा सा। अब आपने क्या करना है, मैं तो 10 सीसी देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे 2 सीसी दिया है मेट्रोडाइन, तो 10 सीसी ऊपर से मैं, ये देख रहे हैं इसके गले के अंदर जा नहीं, तो मैं इसे दोस्तों 10 सीसी पानी दूंगा। क्या करूंगा, 10 सीसी पानी दूंगा। अब ये इसकी कंडीशन देख ले कैसे मुंह खोल रहा है। मेरे मालिक ने चाहा तो दोस्तों एक ही खुराक से ये ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने 3 दिन इसे ये अमल दोहराना है। ये आप देख लीजिएगा, मैं कल दोबारा आपको ये कबूतर दिखाऊंगा। ठीक है, रिपीट करता हूँ, कंकर का बेहतरीन इलाज मेट्रोडाइन सादा मिल जाए तो आपने वो देना है। अगर मेट्रोडाइन डीएस मिल रहा है तो फिर ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है ना वो मेट्रोडाइन सादा। अब इसकी हवाले से जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपको सारी डिटेल बताऊंगा, क्यों होती है, किस तरह होती है, ये सारा सिलसिला अगली वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ और रामूज़ सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक फॉलो नहीं किया वो कर ले ताकि आपको हर नई अपडेट मिलती रहे।